तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 105 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो चौनहक यांग होता है उसकी रीअवेकनिंग हो चुकी होती है और रीअवेकनिंग के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं असेंडेड। अभी रीअवेक होने के बाद चौनहक काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है और आप लोग स्क्रीन में अभी चौनहक के नए स्टैट्स भी देख सकते हो। और इस वक्त चौनहक की फाइट चल रही होती है टेयोंग के साथ जो की नॉर्थ गैंगबक का 13वें नंबर का बंदा होता है। टेयोंग ने चौनहक को मार मार के जमीन में लेटा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी चौनहक अभी वापस से खड़ा उठ चुका होता है क्योंकि उसकी रीअवेकनिंग हो चुकी होती है। लेकिन ये बात टेयोंग को नहीं पता होती, इसलिए टेयोंग कहता है, गधे कहीं के, भले ही मार खा के तू दोबारा से उठ चुका है लेकिन इससे ये बात नहीं बदलने वाली कि तेरी रैंक 20 है। मेरा मतलब तू हमारी गैंग के 19वें नंबर के बंदे को भी हरा नहीं सकता। तू यहाँ पे मेरा बस टाइम वेस्ट कर रहा है बार बार खड़ा उठ के। और इसी के साथ टेयोंग भागता हुआ आता है चौनहक के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन चौनहक अचानक से एक मुक्का मार देता है टेयोंग के मुंह के बिल्कुल बीचों बीच। इसके बाद तो चौनहक ने टेयोंग के ऊपर काफी सारे मुक्के बजा दिए होते हैं। कभी टेयोंग के पेट में मुक्का पड़ रहा होता है तो कभी उसके मुंह पे मुक्का पड़ रहा होता है और साथ ही साथ में चौनहक अपना घुटना भी इस बंदे के मुंह पे दे के मार रहा होता है, जिस वजह से टेयोंग की नाक से भी खून निकलने लगता है और उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। और टेयोंग अपने मन में बोल रहा होता है, एक मिनट, ये पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है और इसके अटैक से मुझे दर्द हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस बंदे से हारने वाला हूँ। अभी टेयोंग ने काफी ज्यादा मार खा ली होती है और चौनहक दोबारा से एक मुक्का मारने के लिए आ रहा होता है टेयोंग की तरफ, लेकिन टेयोंग अभी क्योकुशिन कराटे का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रेचिंग फ्रंट किक मारता है चौनहक के मुंह पे, जिससे कि चौनहक हल्का सा पीछे की तरफ जा रहा होता है और टेयोंग अपने मन में बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स नॉट, मैं ये फाइट हारूंगा नहीं। हमारे बॉस, हमारे लीडर चोयुन के लिए मुझे इस फाइट को जीतना ही होगा। और अभी टेयोंग दोबारा से एक और खतरनाक मुक्का मारने वाला होता है चौनहक के। टेयोंग अभी यहाँ पे जीतने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट होता है क्योंकि अगर टेयोंग अभी यहाँ पे जीता नहीं तो वो कभी भी चोयुन को अपनी शकल नहीं दिखा पाएगा। साथ ही साथ में टेयोंग को अभी उस दिन की याद आ रही होती है जिस दिन वो पहली बार चोयुन से मिला था और उस दिन ही सेंट्रल 5 के जो 5 बंदे होते हैं उन्होंने चोयुन के सामने सर झुका के वादा करा था कि उसके वफादार रहेंगे। अभी हमें यही पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है और पीछे से टेयोंग की वॉइस ओवर आ रही होती है, मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी वफादारी की कसम सर चोयुन के सामने क्यों खाई थी, लेकिन सर चोयुन के सामने सर झुकाना और उनका वफादार रहना ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात लग रही थी। रीजन तो टेयोंग को भी नहीं पता होता, लेकिन वो चोयुन का काफी ज्यादा वफादार होता है और तब से लेके आज तक पूरे के पूरे 1 साल बीत चुके होते हैं जब से सेंट्रल 5 चोयुन की रक्षा कर रहे होते हैं। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में टेयोंग यही सारी बातें बोलते हुए चौनहक के ऊपर लगातार अटैक करे जा रहा होता है। टेयोंग ने अभी क्योकुशिन कराटे स्टाइल में बहुत सारे अटैक मार रखे होते हैं चौनहक के ऊपर और उनमें से एक लात का नाम होता है रिकॉइल हाई किक। टेयोंग ने अभी अपनी पूरी जान झोंक दी होती है चौनहक को मारने के लिए और उसके चेहरे में एक स्माइल होती है और साथ ही साथ में वो चौनहक को मारते हुए बोल रहा होता है, मैं पिछले 1 साल से सर चोयुन की रक्षा कर रहा हूँ। एक बात हमेशा याद रखियो, जो मर्द किसी की रक्षा करने के लिए लड़ता है वो कभी भी हारता नहीं है। और साथ ही साथ में टेयोंग अपने मन में बोल रहा होता है, बॉस आप चिंता मत करो, मैं जीत चुका हूँ। लेकिन इतने में ही चौनहक टेयोंग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, जो मर्द किसी की रक्षा करने के लिए लड़ता है वो कभी हारता नहीं है। टेयोंग ये देख के हैरान होता है कि अभी इसके इतने गंदे फटके पड़े थे उसके बावजूद भी इसने मेरा कॉलर कैसे पकड़ लिया। लेकिन इतने में ही चौनहक टेयोंग के ऊपर एक शोल्डर थ्रो अटैक मार देता है, लेकिन चौनहक ने ये अटैक टेयोंग के ऊपर पहले भी मारा था, इसलिए टेयोंग अभी हवा में ही बोल रहा होता है, क्या दोबारा से शोल्डर थ्रो? तुझे पता है ना ये मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। जैसे मैं पिछली बार इससे बचा था इस बार भी मैं वैसे ही बच जाऊंगा। लेकिन क्योंकि अभी चौनहक रीअवेक हो चुका होता है इसलिए कोई नॉर्मल शोल्डर थ्रो नहीं होता। दरअसल रीअवेक होने की वजह से चौनहक को एक एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड मिल चुका होता है जिसका नाम होता है थंडर शोल्डर थ्रो। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि चौनहक इस कार्ड की मदद से किसी बंदे को पकड़ के हवा में काफी ज्यादा ऊपर उछल के उसके ऊपर शोल्डर थ्रो मार सकता है और अगर चौनहक के दुश्मन का एंड्योरेंस उससे कम होगा तो उसको एक क्रिटिकल हिट मिलेगा, यानी कि चौनहक के दुश्मन को काफी ज्यादा दर्द होने वाला है इस अटैक से। और प्रेजेंट मोमेंट में चौनहक टेयोंग को लेके हवा में उछल चुका होता है और काफी ज्यादा ऊपर से वो उसे जमीन में फेंकने वाला होता है और साथ ही साथ में चौनहक बोल रहा होता है, तुझे लगता है तू हार नहीं सकता क्योंकि पिछले 1 साल से तू किसी की रक्षा कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से तुझे बताना चाहता हूँ मेरी पूरी की पूरी जिंदगी किसी की रक्षा करते हुए गई है और आगे भी मेरी जिंदगी उसी काम आएगी। और इसी के साथ चौनहक इस बंदे को काफी ज्यादा ऊंचाई से जमीन में पटक देता है अपने साथ, मतलब कि चौनहक ने इस बंदे को छोड़ा नहीं होता है, चौनहक खुद भी नीचे आया होता है इस बंदे को पटकने के लिए, जिस वजह से टेयोंग को एक बहुत ही खतरनाक क्रिटिकल हिट पहुंचा होता है जिस वजह से उसकी बत्ती गुल हो चुकी होती है। और जैसे ही टेयोंग यहाँ पे फाइट में हार जाता है वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जिंटे के पास उसका एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, जिंटे हम मुसीबत में है, टेयोंग फाइट में हार चुका है। जिंटे कहता है, आखिर तू क्या बात कर रहा है,
शोयन किम तो वहाँ पे है भी नहीं, तो वो फाइट में कैसे हार गया? आखिर शोयन किम के अलावा और इतना ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है जो सेंट्रल 5 के एक बंदे को हराने का दम रखता है? दूसरा बंदा कहता है उसका नाम चौनक है, वो हमारी गैंग के 20वें नंबर का बंदा है, उसने सबसे पहले हमें धोखा दिया, उसके बाद टेयोंग को फाइट में हरा दिया। ये बात सुन के जिंटे इस बंदे के मुंह पे मुक्का मार के इसको जमीन में चिपका देता है और कहता है क्या उसकी इतनी हिम्मत हरामजादे की? तू मुझे बोल रहा है वो चौनक हरामजादा वो मामूली सा इंसान सेंट्रल 5 के एक बंदे को हरा सकता है? और ये कहते हुए जिंटे इस खबरी के ऊपर लाते ही लाते बजाए जा रहा होता है। यानी कि जो बंदा यहाँ पे खबर लेके आया था बिना मतलब का ही फालतू में मार खा रहा होता है और जिंटे का भी दिमाग खराब होता है और वो बोल रहा होता है चौनक यांग, उसके बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं था, आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सर चोयुन को मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें किम शोयुन को हरा के उसको पकड़ना होगा। इतने में ही जिंटे के साथ का एक बंदा कहता है जिंटे चिंता मत करो, शोयुन किम अभी जिस बार में है वो वहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, यूनियोंग ने पहले ही इस सिचुएशन का अंदाजा लगा लिया था। जिंटे कहता है क्या वो पहले ही बंदोबस्त कर चुका है? दूसरा बंदा कहता है हाँ, यिनयांग ने अपने फाइटर वहाँ पे भेजे हैं जहाँ पे शोयुन किम है। तुम्हें तो पता ही है सेंट्रल 5 के जितने भी बंदे हैं उनमें से यूनियोंग ही ऐसा बंदा है जिसके पास सबसे ज्यादा लोग हैं। जैसा कि तुम्हें पता ही है यूनियोंग के पास पूरे 100 लोगों की फौज है और मुझे लगता है कि किम शोयुन भी 100 लोगों को अकेला नहीं संभाल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे शोयुन किम होता है वहाँ पे उसे 100 लोगों ने घेर लिया होता है जो कि यूनियोंग के लोग होते हैं। ये ऐसा बंदा है जिसके पास सबसे ज्यादा लोग हैं, एक साथ इसलिए भेजे होते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत में शोयुन को हराना होता है। साथ ही साथ में शोयुन का जो साइड क्वेस्ट होता है उसका दूसरा क्वेस्ट भी उसको मिल जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें इन 100 बंदों को मारना होगा। लेकिन 100 लोगों को भेजने के बावजूद भी जिंटे अभी भी काफी ज्यादा परेशानी में होता है और वो बोल रहा होता है नहीं, वो 100 लोग काफी नहीं होंगे, हमें सेंट्रल 5 के 3 और बंदों को वहाँ पे भेजना होगा, हमें अपनी पूरी जान लगा देनी है, हमारे अंदर जितना दम है वो सब कुछ करना है, क्योंकि अगर इस बार हम शोयुन किम को नहीं पकड़ पाए तो हम काम से गए फिर। और जिंटे के कहने के मुताबिक अभी 3 सेंट्रल 5 के मेन बंदे निकल चुके होते हैं शोयुन को पकड़ने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं यूनियोंग को जो कि 12वें नंबर का बंदा होता है और उसी तरफ जा रहा होता है जहाँ पे शोयुन किम होता है। यूनियोंग के साथ अभी उसके कुछ बंदे भी होते हैं और वो अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है जिस बार में अभी शोयुन किम है वहाँ पे पहुँचने में अभी हमें कितना वक्त लगेगा। दूसरा बंदा कहता है यूनियोंग हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर शोयुन किम को पकड़ने के लिए तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो जो तुमने अपने 100 बंदे वहाँ पे भेज दिए हैं? और ये जो बंदा भी बात बोल रहा होता है अचानक से इसके मुंह पे एक रॉड पड़ती है और ये बंदा सीधा जमीन में गिर के नॉकआउट हो चुका होता है। और इस वक्त हम देखते हैं यूनियोंग लोगों को वेस्ट गैंगबक के बंदों ने घेर लिया होता है, यानी कि जिस बंदे का भी मुंह टूटा है उसका मुंह वेस्ट गैंगबक के बंदों ने ही तोड़ा है। वेस्ट गैंगबक के बंदे इन सबको घेर के कहते हैं ध्यान रहे इनमें से कोई भी यहाँ से भागने ना पाए। ये सब कुछ देख के यूनियोंग कहता है तो वेस्ट गैंगबक वालों ने हमें घेर लिया है, मुझे लगता है वेस्ट गैंगबक में सिर्फ एक ही बंदा है जो इस तरीके का प्लान बना सकता है। और इतने में ही यहाँ पे चलता हुआ आ रहा होता है हान जेहा और कहता है हाँ वो बंदा मैं ही हूँ है ना, सॉरी माफ करना, मैं तो एक विलन हूँ ना, एक विलन के हिसाब से मेरी एंट्री कुछ ज्यादा ही हीरोइक तो नहीं हो गई ना। खैर मुझे लगता है हीरो वाली एंट्री अब मेरे ऊपर सूट करती है, वैसे भी अब मैं एक विलन नहीं हूँ, विलन तो यहाँ पे तुम लोग हो। मुझे याद है पिछली बार तूने अपनी चाल में मुझे काफी ज्यादा अच्छा फंसाया था और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है मुझे उधार रखना पसंद नहीं है, इसलिए हमारे बीच का हिसाब किताब तो हमें बराबर करना ही होगा। मैं अच्छी तरह से जानता था तू इस रास्ते से होके गुजरेगा जरूर। यूनियोंग भी अभी काफी ज्यादा रिलैक्स होता है और हान जेहा की तरफ आते हुए बोल रहा होता है लगता है मैंने थोड़ी लापरवाही बरती, शोयुन किम के मामले में तो मैं थोड़ी सी लापरवाही बरत देता हूँ, लेकिन हान जेहा के मामले में मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तुझे क्या लगता है मुझे यहाँ पे रोक के तूने यहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा समझदारी वाला काम कर लिया है? तुझे ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए सेंट्रल 5 के जो 2 बंदे हैं वो अब भी शोयुन किम के पास पहुँचने वाले हैं, इसलिए तुझे मेरे रास्ते में आने के बजाय शोयुन किम को जाके बचाना चाहिए। हान जेहा एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है तुझे उस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पहले ही अपने कुछ लोगों को वहाँ पे भेज चुका हूँ तेरे 2 बंदों से निपटने के लिए, यानी कि तुम तीनों के ही ऊपर जो शोयुन किम को मारने के लिए जा रहे हैं उनके ऊपर अटैक होने वाला है और ये एक रास्ता शोयुन किम की रक्षा करने के लिए अभी बिल्कुल सही है। और सेंट्रल 5 के जो बाकी के 2 बंदे होते हैं जो शोयुन को मारने के लिए जा रहे होते हैं उनमें से एक होता है मीनू डो। मीनू डो अभी शोयुन को मारने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसके सामने आ जाता है युग्योम ना। और आपको पता होगा कि युग्योम ना ने पहले भी इस बंदे से मार खाई थी, इसलिए मीनू डो युग्योम ना को देख के कहता है क्या तू दोबारा से यहाँ पे आ गया? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बिग जी होंग को जो कि 15 नंबर का बंदा होता है
और ये भी शून को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इस बंदे के सामने आके अभी खड़ा हो चुका होता है को हाजुन, और बेक जी होंग हाजुन को देख के बोल रहा होता है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? तो वेस्ट गैंगबक हाई से है ना? मुझे लगता है मेरा दुश्मन तू ही है जिसके साथ मेरी फाइट होने वाली है। और इसी के साथ जिंटे के पास आके उसको एक बंदा ये खबर दे देता है कि सेंट्रल 5 के जो 3 बंदे शून किम की तरफ जा रहे थे उनका रास्ता वेस्ट गैंगबक वाले बंदों ने रोक लिया है। यानी कि जिंटे का जो प्लान था शून किम को पकड़ने का वो उसे फेल होता हुआ नजर आ रहा होता है। जो बंदा भी यहाँ पे खबर लेके पहुंचा होता है जिंटे उसको कहता है, शून किम के पास पहले भी हमने 100 बंदे भेजे थे, आखिर अभी वहाँ पे क्या चल रहा है? लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं शून उन 100 बंदों की काफी ज्यादा अच्छी तरह से तोड़ रहा होता है। उनमें से काफियों को शून ने अनकॉन्शियस कर दिया होता है और साथ ही साथ में जिंटे के सामने वाला बंदा उसको बोल रहा होता है, वेल भले ही हमारे 100 बंदे उसके साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग शून किम का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। शून किम अभी गैंगबक बार में है और वो दोनों लड़कियां भी वहीं पे हैं। देख के ऐसा लगता है कि शून किम बहुत ज्यादा जोश में है उन लड़कियों को बचाने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए शून किम हार मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है वो हमारे 100 के 100 बंदों को हराने की सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शून ने काफी सारे बंदों को मार मार के नीचे गिरा रखा होता है और सिर्फ इतना ही नहीं, जो बंदे नीचे गिर चुके होते हैं शून उनके ऊपर माना ड्रेन का इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी कि शून फाइट करते करते भी और ज्यादा ताकतवर बन रहा होता है। यानी कि शून के सामने 100 बंदे आ चुके हैं और वो 100 बंदों का माना ड्रेन कर सकता है। यानी कि उसके सामने 100 बंदे भेजना एक गलती थी जिंटे की। काफी सारे बंदों को तो शून ने अनकॉन्शियस कर दिया होता है और जितने बंदे खड़े होते हैं वो शून को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और शून माना ड्रेन का इस्तेमाल करते करते अपने सामने वाले बंदों को कहता है, जिंटे को जाके बोलो कि खुद मेरे सामने है मुझसे फाइट करने के लिए। और क्योंकि शून अभी माना ड्रेन का इस्तेमाल कर रहा होता है इसलिए शून को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे स्टैट्स इंक्रीज हो चुके हैं। और यार ये बात तो कहनी पड़ेगी कि माना ड्रेन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शूयुन बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता है और अगर शून की एंट्री लुकिसम जैसी मानवा में हो जाती है तब तो और ज्यादा मजा आने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बहुत बाद में कभी ना कभी इसकी एंट्री लुकिसम में हो सकती है, क्योंकि पीडीजे यूनिवर्स बनाया ही इस तरीके से है कि मतलब एक मानवा दूसरी मानवा से रिलेट करती है। और क्योंकि पीडीजे यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर जब रहते कोरिया में ही हैं और उसी कोरिया में मतलब जब सब हैं तो कभी ना कभी तो एक दूसरे से वो मिल ही सकते हैं। तो खैर गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है अगर उसका मन हो, नहीं तो जब मन करे तब कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।